let's begin by looking at the national education policy. Almost 5 years now. What would you say is, in terms of achievements, the 3 or 4 big things it has done? थैंक यू राज जी। मैं अगर पिछले 5 साल में एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन की एक 2-3 मोटा मोटा लेखा जोखा मैं आपके सामने रखूं Right. कि भारत में हमने एक सिविलाइजेशनल पैराडिम शिफ्ट किया है। अभी अभी जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमको मैकॉले माइंडसेट से एकेडमिक कल्चर को बदलना है। इसी में एनईपी की कल्पना हुई थी। एनईपी में अगर 1, 2, 3 कहने के लिए अनेक चीजें 1, 2, 3 कहूँ, हमने स्कूल एजुकेशन में कैरिकुलम को एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ 21st सेंचुरी लायक बनाने की हम लोगों ने सफलता प्राप्ति शुरू किया है। 1 to 8 स्टैंडर्ड तक नई टेक्स्ट बुक आ चुका है। ईसीसी के लिए बाल बाटिका 1, 2, 3 यानी प्री स्कूल 3 साल की टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन चुका है। प्राइमरीली ये जो 11 साल की टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन चुका है और 9, 10, 11, 12 ये 4 साल की ये प्रोसेस में आने वाले 1-2 साल के अंदर ये भी पूरा हो जाएगा। इसमें से एक मूल उपलब्धि होगी हमारी देश की जो प्राइमरी एक शिक्षा की आधार मेमोराइजेशन था, रोट लर्निंग था। इसी में धीरे धीरे हम लोग जिस प्रकार की कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाई गई, जिस प्रकार की लिटरेचर बनाई जा रही है, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी एम्बेडमेंट हो रहा है, जिस प्रकार की टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर थ्रस्ट दिया जा रहा है, उसमें धीरे धीरे हमारी पहली बार स्कूल एजुकेशन में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर टॉपिक को फॉर्मल एजुकेशन की सिस्टम पे लाया गया है। स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर एंड स्किल डेवलपमेंट, ये तीनों को, ये 3 चीज हमारी जो हम लोगों ने कहा कि सिविलाइजेशनल शिफ्ट हो रहा है। हमारी देश की इकोनॉमी मॉडल में, एजुकेशन मॉडल में दोनों इंटरलिंक था। नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी दोनों इकट्ठा था, लेकिन हमको बीच में लंबे समय से कॉम्पिटेंसी और नॉलेज को डीलिंक करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली ये जो नया हमने एजुकेशन मॉडल लेके आ रहे हैं, इसमें से इसकी प्राइमरी उपलब्धि होगी हमारी एम्प्लॉयबिलिटी, हमारी इनोवेशन, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की एक नई दुनिया बनेगी। इसकी प्रारूप धीरे धीरे बन गया। दूसरा बड़ी उपलब्धि में कहूं कि हमारी देश में दुनिया की एक्सपीरियंस रहा है, अगर बच्चों की प्रारंभिक पढ़ाई मातृभाषा में होगी, भारत में अनेक मातृभाषा है, अगर मदर टंग में पढ़ाई होगी तब बच्चों की मौलिक चिंता करने की शक्ति बढ़ेगी। वो रोट लर्निंग से, मेमोराइजेशन से डिजाइन एंड क्रिटिकल थिंकिंग तक पहुंचेंगे। इसीलिए एनईपी ने एक प्रमुख विषय का प्रायोरिटी दिया था, कम से कम स्टैंडर्ड 5 तक, ईसीसी की 3 साल और आगे 1 to 5 ये 8 साल मदर टंग बेस्ड एजुकेशन हो। उसके उपरांत 8 तक भी मदर टंग में पढ़ाया जाए तो अच्छा है। और अभी तो कई राज्यों ने, कई इंस्टीट्यूशंस ने यूजी पीजी तक भी भारत की मदर टंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को भी प्रायोरिटाइज किया गया है।